नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगरा के ताजमहल के बारे में। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और यहाँ की सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिला है। वहीं ताजमहल को इसके आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। सफेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। बता दें कि ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इस अति उत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई भी और दूसरा इस ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं बना पाए। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद रोचक कहानी है। आज हम आपको ताजमहल के इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला, आकर्षण और भव्य बनावट के बारे में बताएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ताजमहल का निर्माण काम करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका था। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट से में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों बाद आज भी लोग इसके खूबसूरती के कायल है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण काम 1653 ईस्वी में पूरा हो सका था। मुमताज ने इसमें बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में ही पूरी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और ज्यादा लग गए थे। इस तरह दुनिया की यह भव्य ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार थी। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। इस शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में बनाया गया था। ताजमहल के अंदर की गूंजों को 24 फीट तक पूरी तरह सुना जा सकता है। सफेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तरह हीरे जोड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया है। इसके निर्माण में मुमताज महल का मकबरा मुख्य है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां तथा मुमताज महल की नकली कब्र मौजूद है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद के ऊपर छतरी तथा मीनार का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में लगभग 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी भी काले नहीं पड़ते। कुछ पत्थरों की खासियत है कि चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं और पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकते से ताजमहल की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बना मकबरा को ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इस मकबरा को शाहजहां ने अपने सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज की मृत्यु के बाद उनके याद में बनाया था। इस ताजमहल में शाहजहां का भी कब्र है। कहा जाता है कि मुमताज महल में मरते वक्त मकबरा बनाने जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। इसके 4 कोनों में 4 मीनार है। इसकी बनाने के लिए शाहजहां ने बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलाए थे। ताजमहल के बनने का काम लगभग 22 साल तक चलता रहा और इसमें करीब 20,000 मजदूरों ने योगदान दिया। यह लगभग 16 हेक्टेयर परिसर में फैला हुआ है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपको बता दें कि शाहजहां और मुमताज के 13 बच्चे थे। मुमताज जब अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा में उनकी मृत्यु 1631 में हो गई। शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था और इसके बाद वह काफी गमगीन रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला लिया था, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। आपको बता दें कि शाहजहां का 30 साल का शासनकाल रहा है। शाहजहां एक बहादुर और बुद्धिमान तथा दूरदर्शी शासक था। इसके पिता का नाम जहांगीर और इसके दादा का नाम अकबर था। शाहजहां को 4 पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब थे। 1627 में जहांगीर की लाहौर में मृत्यु होने के बाद प्रजा की मांग पर शाहजहां को सिंहासन पर बैठा दिया गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वंश के स्वर्णकालीन युग के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास की माने तो उनके शासनकाल में लड़ाइयां बहुत कम होती थी तथा राजकोष हमेशा धन से भरा था। शाहजहां ने अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए एक अच्छे न्यायाधीश और प्रजा के लिए कुशल शासक का अच्छा छवि बना लिया था। बता दें कि शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद भी बनवाई थी।
चलिए अब जानते हैं शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम की प्रेम कहानी के बारे में। बता दें कि 1607 में एक दिन शाहजहां मीना बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर वहां खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कि कुछ सामान बेच रही थी। मुमताज की खूबसूरती शाहजहां के दिमाग में इस कदर बस गई कि वे मुमताज का पीछा करने लगे और उसके कुछ समय भी बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, जो कि उनकी माँ और रानी नूर जहां की रिश्तेदार है। फिर शाहजहां खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपने पिता जहांगीर के सामने अर्जुमंद बानो बेगम से शादी करने की ख्वाहिश रखी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।